पिछले एक एपिसोड में हमने कांग्रेस के अछूतोद्धार कार्यक्रम की चर्चा की थी। बारदोली अधिवेशन, उसके बाद बॉम्बे में अधिवेशन, गया में अधिवेशन, लखनऊ में अधिवेशन। एक अधिवेशन में और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर 4 लोगों की उपसमिति बनाई गई थी स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में, और 4 लोग में थे सरोजिनी नायडू, आई.के. याग्निक और जे.बी. देशपांडे। पिछले एपिसोड में यह भी मैंने बताया था कि 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए अछूतोद्धार कार्यक्रम को देने की योजना बनी थी। आखिर हुआ क्या? आखिर स्वामी श्रद्धानंद ने इस्तीफा क्यों दिया? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। कि मोतीलाल नेहरू को स्वामी श्रद्धानंद ने 30 जनवरी 1922 को अपना त्याग पत्र भेजा। लंबा त्याग पत्र है, सारे बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में उसके जो सार हैं, जो संक्षेप है, वो मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने इस पत्र में विट्ठल भाई पटेल को पहले लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा कि एक समय था, रेफरेंस देते हैं, देखिए 25 मई 1921 की यंग इंडिया। एक समय था जब महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के मामले को कांग्रेस के कार्यक्रम में अग्रणी स्थान दिया था, पर अब मैं देखता हूं कि दलित वर्गों के उत्थान के मसले को अंधेरे कोने में फेंक दिया गया है। जहां खादी की ओर हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता ध्यान दे रहे हैं और इस वर्ष के लिए उसके वास्ते पर्याप्त धनराशि की अलग से व्यवस्था की गई है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा की देखभाल के लिए एक सशक्त उपसमिति का गठन किया गया है और उसके लिए धन की विशेष अपील की जाएगी, वहां अस्पृश्यता निवारण मसले को ताक पर रख दिया गया है। उसके लिए सिर्फ अहमदनगर, मद्रास से मामूली रकम प्राप्त हुए हैं। आगे लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद कि मेरी राय है कि नौकरशाही ने हमारे 6 करोड़ भाई बंधुओं, अस्पृश्य भाई बंधुओं में से अधिकांश को हमसे विमुख कर दिया है। अतः खादी की योजना पूर्णतः सफल नहीं हो सकती। संभवतः कार्यकारिणी के सदस्य को यह पता नहीं कि हमारे दलित भाई खादी छोड़ रहे हैं और सस्ता विदेशी कपड़ा खरीद रहे हैं। जिस समिति का गठन हुआ था उसकी चर्चा मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूं। 2 लाख की जगह 5 लाख कुछ संशोधन हुए थे प्रस्ताव में। इसकी चर्चा करते हुए स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि इस पर हो हल्ला मच गया और सभी पक्षों ने यह आग्रह किया कि यह घोषणा की जाए कि कांग्रेस के हाथ में कितनी राशि शेष है, नगद। अध्यक्ष महोदय मुझे बुलाकर एक और ले गए और गोपनीयता जताते हुए बोले कि कांग्रेस की कमेटी के पास तो बहुत थोड़ी सी राशि है। अतः यदि सही राशि बता दिया गया तो आंदोलन पर आंच आएगी, क्योंकि सभा में बाहरी लोग और इंटेलिजेंस के लोग भी, खुफिया विभाग के लोग भी मौजूद हैं। इस सलाह पर स्वामी श्रद्धानंद ने संशोधन को, 2 लाख रुपए वाले संशोधन को मान लिया, लेकिन समाचार पत्र से यह भी संशोधन गायब हो गया। इसके बाद स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि देश के सभी वर्गों से आने वाले सदस्य अपने अपने प्रांतों में अस्पृश्यता के बारे में मुझे सूचना देने लगे और मुझे वहां आने का आग्रह करने लगे। इस पर मैंने कुछ वचन दिए। फिर मैंने सोचा कि जब तक प्रारंभिक व्यय के लिए कोई नकद राशि हाथ में न हो, तब मौके पर जाकर कोई भी पड़ताल संभव न हो सकेगी और कोई समुचित योजना भी नहीं बनाई जा सकेगी। मुझे यह भी पता चला है कि इलाहाबाद की दी इंडिपेंडेंट अखबार के लिए कार्यकारिणी ने 25,000 रुपए की स्वीकृति दे दी है और दिल्ली के उर्दू दैनिक दी कांग्रेस को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाए, ऐसा पत्र हकीम अजमल खान और डॉक्टर अंसारी ने कार्यकारिणी को लिखा है। अतः
यह सोचकर कि बहरहाल कांग्रेस के पास नकद राशि का अभाव नहीं होगी, मैंने अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा और अनुरोध किया कि वह प्रारंभिक व्यय के लिए 10,000 रुपए की राशि स्वीकृत करे अस्पृश्यता निवारण के लिए। लेकिन वो क्या हुआ, वो 10,000 रुपए की राशि भी स्वीकृत नहीं हुई। लंबा चिट्ठी है। अंतिम में बरदौली में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसको उद्धृत करते हुए यहां पर कुछ प्रस्ताव और मांग पेश करते हैं स्वामी श्रद्धानंद अस्पृश्यों के उद्धार के लिए, अस्पृश्यता निवारण के लिए। पहली मांग, उन्हें अन्य वर्गों के नागरिकों के साथ एक दरी पर बैठने की अनुमति दी जाए। दूसरा, उन्हें साझे कुओं से पानी लेने का अधिकार दिया जाए। और तीसरा, उनके बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती किया जाए तथा उन्हें अनुमति दी जाए कि तथाकथित उच्च जाति के छात्रों के साथ बिना रोक टोक के मिलजुल सके। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के मस्तिष्क में यह बात बैठा देना चाहता हूं कि इस मद का भारी महत्व है और नहीं तो अंग्रेज नौकरशाही तोड़ फोड़ करेगी। ये इशारा कर रहे हैं। और ये सब लिखते हुए अंतिम में चर्चा करते हैं कि दिल्ली और आसपास अस्पृश्यता का मामला अति विकट है और उसके लिए मुझे तुरंत संघर्ष करना है, और कहते हुए लिखते हुए इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस के सचिव थे मोतीलाल नेहरू 22 जुलाई 1922 को स्वामी श्रद्धानंद को चिट्ठी लिखते हैं जिसमें कहते हैं कि आप अपने त्याग पत्र पर पुनर्विचार करें, और यह सूचना देते हैं, दो सूचना इंपॉर्टेंट है कि अस्पृश्योद्धार के लिए 500 रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन गलती से वो मिनट्स में मेंशन करना रह गया। दूसरा, जो 25,000 इंडिपेंडेंट को देने की बात थी उसको भी नकारते हैं और कहते हैं कि गलतफहमी से शायद इस तरह की सूचना चली गई है, लोन देने की बात है। इस पर लंबा चिट्ठी है। इस पर 23 जुलाई अगले ही दिन स्वामी श्रद्धानंद इसका उत्तर देते हैं, और उत्तर देते हैं उसको उत्तर का आखिरी पैराग्राफ सुनिए। मुझे अस्पृश्यों के बीच तात्कालिक कार्य करना है और मैं उसे किसी भी हालत में नहीं टाल सकता। कृपया मेरे त्याग पत्र को कार्यकारिणी की अगली बैठक में मंजूर करा लें ताकि मैं मुक्त होकर अस्पृश्यता के बारे में अपनी स्वतंत्र योजना बना सकूं। पिछले जुलाई के अंत में मेरा यही दृष्टिकोण था। अमृतसर और मियांवाली जेलों में मेरा जो अनुभव रहा है और वहां जो सूचना मिली है उसने मेरे इस विश्वास को पुष्ट कर दिया है कि जब तक प्राचीन आर्य पद्धति के अनुसार ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिष्ठा नहीं होगी और भारतीय समाज से अस्पृश्यता के अभिशाप को नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक कांग्रेस का भी और उससे बाहर के अन्य देश प्रेमी संगठनों का भी स्वराज प्राप्ति का प्रयास विफल रहेगा। ये बात है, ये टिप्पणी है। और टिप्पणी की चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने एक लाइन का कमेंट दिया है कि इससे पता चलता है कि अस्पृश्यों के उत्थान के पीछे कांग्रेसियों की क्या मनोवृत्ति थी। आज भी अस्पृश्यता, भेदभाव, दमन जारी है। सबका साथ और सबका विकास भी शायद जारी है, लेकिन दमन और अस्पृश्यता जारी है। इस जो मैंने बात की है इसको देखने के लिए आप वॉल्यूम 10 पृष्ठ संख्या 203 से 210 ये आप जाकर देख सकते हैं, वहां सारा रेफरेंस मिलेगा। और ये सीरीज अभी जारी रहेगा। कुछ शोध में और कुछ नई योजनाओं में व्यस्त हूं, जल्द ही आपको सूचना दूंगा। और उसको शेयर करते रहिए, अम्बेडकरनामा को शेयर करते रहिए, घर घर दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। और सुनते सुनते अगर आपको इच्छा हो तो अम्बेडकरनामा को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जहां लिखा हुआ है वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन है,
ये आपकी इच्छा है, चाहे तो अम्बेडकरनामा को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का काम जल्दी शुरू होने वाला है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होती है। जय भीम।